सुखा मन मुखा जीव सुखा ना मिले मन यारी रहा नीत साथ जग जीवन भर मावता सद्गुरु शरण सनाथ। ये हंसा और हंसनी सौभाग्यशाली तो आप हो ही, मानव जन्म मिला है और वह भी सद्गुरु मिला है। तो अभी आप भजन सुने, बिना जागे न पहिया सजन सखिया, बिन जागे न पहिया सजन सखिया। ये है सी, तो हम तो 3 बजे से जगे हैं, तो सजन कैसे मिलेगा? ये हंसा और हंसने, आप भेद को बुझो। जागने का मतलब क्या है? जब तक आपकी चेतना गुरु चरण में है वही जागना है। ऐसे जागने से नहीं मिलेगा वो। जो आपका भूमि है, जो आपका मंडल है, जहां पर उपदेश है, जब तक आप वहां नहीं जगते हो तो इस जगने का कोई लाभ नहीं है। देखो, संसार भी जगता है और आप भी जगते हो। आप तभी जगे हो जब तक आपकी चेतना में सद्गुरु है। ये हंसा और हंसनी, इस भेद को बूझो। बिनु जागे न पहिया सजन सखिया, बिनु जागे न पहिया सजन सखिया। ये हंसनी, जो सजन है वह चेतन है और आप इस जड़ शरीर से कैसे पाओगे? नहीं पा सकते। उसको पाने के लिए आपकी चेतना को जागृत होना है। आपकी चेतना उस मंडल पर पहुंचना है। अभी जो आपका मंडल है, जो आपका भूमि है, वह अभी जड़ देश में है और सद्गुरु के चरण में लगना है। ये हंसा और हंसनी, जागने का मतलब क्या है? कि आपका चेतना जो है गुरु चरण में लगो, यही जागना है। हम तो संसार में भुला जाते हैं, संसार में काम करते रहते हैं। और एक बात और भी आप बूझ लो, आज समझ लो, आज जान लो। जब आपकी चेतना जगी रहती है तो आपको थकान नहीं होता है। कोई भी काम जो है, जब संसार में आप काम करते हो तो यह मन भी थक जाता है। और हमने बहुत से लोगों को देखा है, ऑफिस का काम करके आने के बाद एकदम बिखर जाते हैं। अरे आज तो बहुत काम था, थक गए। ये हंसा और हंसनी, उनकी चेतना पूरा संसार में है। अब बताओ, आपकी चेतना पूरी संसार में रहेगी, कैसे काम करता है वो, कैसे जीता है?
यह तो पता लगता है, समझ में आता है। यह श्री जो सदगुरु का जो प्रेमी है, जो सदगुरु का मरहमी है, जो सदगुरु का हंस है, वह कितना खुश है आप जानते नहीं। इस संसार में जितने लोग बड़ा से बड़ा काम करते हैं, उसमें किसी न किसी संत महात्मा का हाथ होता है। जगत सीधा पर सीध जो हे है होगी आय, सो सब संतान की कृपा, अन्य न कोई उपाय। जगत सीध पर सीध जो थे है होगी आय, सो सब संतान की कृपा, अन्य न कोई उपाय। जगत सीध पर सीध जो थे है होगी आय, सो सब संतान की कृपा, अन्य न कोई उपाय। ये हंसा और हंसनी इस संसार में जो भी प्रसिद्ध है और पहले भी थी और आगे भी आएंगे। ये हंसनी संसार तो बड़ा उन्हीं को कहता है जिसके पास ज्यादा धन संपदा होता है। लेकिन आप संत की वाणी को बुझो, यह स्वर वेद की वाणी है। मैं किसी बात को 2 बार 3 बार 4 बार आपको बार बार बताने का मेरा मतलब यही होता है कि आप उसको समझ जाओ, आप उसको बुझ जाओ। इस संसार में जो भी ये हंसा और हंसनी, बड़ा आदमी का मतलब धन संपदा से नहीं है। बड़ा का मतलब जो सदगुरु का जो भेदी है, बड़ा तो वही है। तो इस संसार में जो भी संत महात्मा हुए हैं, अभी भी है और आने वाले युगों युगों में होंगे, वह सब संतों की महान कृपा से ही होते हैं। और इसका अन्य उपाय में कोई, इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस दोहा को फिर से सुनो। जगत सीध पर सीध जो हे है होगी आय, सो सब संतान की कृपा, अन्य न कोई उपाय। ये हंसा और हंसनी आपको प्रकृति की बातें सुनाने से तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन प्रकृति में कुछ है नहीं। यहाँ जो भी आप सुख देख रहे हो, जीवन बड़ा जिसके पास सदगुरु नहीं है, वह संसार में कैसे जीता है।
हिंसा और हंसनी। हम लोग संसार में काम करते हैं और कभी कभी सदगुरु जो है भुला जाता है, और भुलाने के बाद इतनी परेशानी हो जाती है कि क्या कहा जाए। एकदम शरीर जो है थकने लगता है और मन भी थकने लगता है, बुद्धि भी थकने लगती है। और जैसे ही होता है तुरंत याद आ जाता है, अरे हम कहाँ चले गए। हिंसा और हंसनी, संसार का व्यक्ति कैसे जीता है, वो भी बिना सदगुरु का। यह जो है बड़ा मुश्किल काम है। इस संसार में आप जानती हो, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष जो है सदगुरु की सुमिरन भजन से मिलता है। आप इस संसार में चले जाओ, उसके बाद धन संपदा बहुत है, लेकिन आत्मबल नहीं है। हिंसा और हंसनी, जिसके पास आत्मबल नहीं है, जिसके पास सदगुरु नहीं है, उसके पास धन संपदा सब बेकार है। आप इस भेद को बुझो। अभी थोड़ा प्रकृति का भी मजा ले लो। अभी कुछ दिन पहले आपने समाचार में पढ़ा था कि सऊदी अरब का जो राजा है, उसकी लड़कियां भाग गई, लड़की भाग गई। हिंसा और हंसनी, यह तो संसार की बात होगी, लेकिन कभी आपने सोचा उन राजा की बेटी घर से क्यों चली गई? क्या किसी का प्यार था? हिंसा और हंसनी ऐसा नहीं था। उनके पास अपार धन संपदा है और उनके पास 5-5, 6-6 पत्नियां हैं और उनके बच्चे को कैद रखा जाता है। महल है, सारा सुख है, खाना पीना का सब कुछ सुविधा है। उनके ऊपर करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, क्योंकि वह जो है राजा की बेटी है। लेकिन उनका जीवन इतना दुखमय है कि आप सोच नहीं सकती। वह अपने देश से कैसे भागने के लिए भी कैसे कैसे तरीका अपना करके वह अमेरिका में भागना चाह रही थी। पहले भारत आना चाह रही थी, फिर यहां से फिर वहां से। हिंसा और हंसनी, अपार धन संपदा होने के बाद भी वह उनको सुख नहीं है। आप भेद को बुझो। भारत तो गरीब देश है, उनका जीवन तो सभी सुखों से भरा है, क्या चाहिए। लेकिन राजा ने उनको कैद करके रखा है, भाग नहीं जाए। आप भेद को बुझो। उनके पास अपार धन संपदा है, लेकिन जो मन की चंगुल में फंस जाने के कारण इतना दुख है कि उन्होंने माता पिता को भी छोड़ करके घर से भागना पड़ता है, कहीं और छुपना पड़ता है, कहीं और रहना पड़ता है। उनको अशांति है। हिंसा
और हंसनी आप भेद को बूझो। यह अभी कुछ दिन की ही बात है। कहने का मतलब क्या है, अब चेतन में चलो। जे सुखा बिना जीवा शांति नहीं, सुख खो जाता दीन जाए। जेहि बिना जीवा सुखा शांति नहीं, सुख खो जाता दीन जाए। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोया न पाए। जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं, सुख को जाता दीन जाए। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोया न पाए। यह श्री आप जानते ही हो। लाते मारा राज को फटका मारा हो, लाते मारा राज को फटका मारा हो। बावला बनी बनी वान फिरी, बावला बनी बनी वान फिरी। कौने चाह सुख भोग, बावला बनी बनी वान फिरी। कौने चाह सुख भोग, महलया टारी में रही। बेला फूली लगाए, छत्रपति की छार को वायुली उड़ाए। महलया टारी में रही, बेला फूली लगाए। छत्रपति की छारी को वायुली उड़ाए। ये हंसा और हंसनी इस संसार में सुख नहीं है। आपको जो भी मिला आप खा लो, पी लो, पहन लो, लेकिन इसी में मत उलझो। अपना सदगुरु का देश के लिए भी प्रयत्न करते रहो। देखो, यहाँ प्रयत्न करने का जरूरत नहीं है और यहाँ भागने का भी जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा मंडल है, जो आपका भूमि है, उसी पर बैठे रहो और अपना भूमि पर बैठ करके ये भजन कभी कभी गाते रहना। कौन वाला भजन? हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो। बैठल जही भक्तिया,
हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जही भटिया। हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जही भटिया। हिंसा और हंसी। देखो, आप जो है एक बार एक डायरेक्ट वहां नहीं पहुंच सकते हो, वह तो बड़ा प्रेमी होगा जो बुझ जाएगा। आप संसार में कहां बुझते हो? आप तो जो संसारी पति है पत्नी है उसी में सारा समझते हो, तो उसको कैसे बुझ पाओगे आप? उसी को बूझने के लिए मंडल है, भूमि है, जगह है। आप देखो, आप बात नहीं बुझते हो। इस संसार में तो आप पहचान नहीं पाते। देखो, हिंसा और हंसी, इस संसार में पति पत्नी साथ ही रहते हैं। आप भेद को बूझो, 24 घंटा साथ ही रहते हैं, फिर भी जो है एक दूसरे की भाव को बूझ नहीं पाते हैं। इस बात को थोड़ा विचार करो और समझो। पति पत्नी साथ ही रहते हैं और फिर भी एक दूसरे के विचारों को बूझ नहीं पाते हैं। आप कहोगे कि बूझ नहीं पाते, तो फिर संसार में बच्चे कैसे हो गए और ये कैसे हो गया? ये हंसी, मैं तो चेतन बात कर रहा हूं। उनका प्रेम जड़ से होता है, चेतन में प्रेम नहीं होता। और जब तक चेतन में प्रेम नहीं होगा वह बूझ नहीं पाएंगे। आप थोड़ा इस बात को समझो। वहां शरीर का मिलन होता है, चेतना सूरत का मिलन नहीं होता। बड़ा विचित्र बात है। और यदि दोनों सदगुरु प्रेमी हो, गुरु में प्रेम हो दोनों का, और मंडल जान जाए, तो वो तो निरंतर साथ ही रहेगी। हिंसा और हंसी, आप भेद को बूझो। तो सदगुरु को आपको जानने के लिए मंडल है, प्रथम भूमि है, द्वितीय भूमि है, तृतीय भूमि है, और चतुर्थ भूमि है, और पंचम भूमि है। अच्छा, आपको पता है सदगुरु सबसे अधिक प्रेम किससे करता है? आप तो कहोगे कि जो चौथी भूमि का है। नहीं नहीं नहीं, सदगुरु जो है सबसे अधिक प्रेम प्रथम भूमि वाले को करता है, और जो है उससे कम जो है दूसरे। देखो, उसका प्रेम तो कम नहीं होता। आप पहले भेद को बुझो। उसके लिए तो सब एक समान है, एक ही भाव है। ये हम लोग ऐसा कह देते हैं, यह संतों की भाषा होती है। हाँ, लेकिन ख्याल तो ज्यादा ही करता है, पहले वाले को ज्यादा करता है, क्योंकि उसको पता है ये हमेशा जो है इधर उधर ज्यादा भटकता रहता है। देखो, आप जानते ही हो सारे, वो सबको एक भाव से ही देखता है, ये भी बुझो। अब आप बोलोगे कि कभी आप कहते हैं कि सबसे अधिक प्रेम करता है, और कभी कहते हैं कि नहीं सबको बराबर करता है। ये ऐसा क्यों? एक ही बात को आप 2 बार कहते हैं कि इसको ज्यादा प्रेम करते हैं और उसको कम प्रेम करते हैं। और हंसनी, आप सदगुरु की ही बाणी आप सुन लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जीवा प्रेमा प्रभु से करे, उतने प्रभु करो। जीवा प्रेमा प्रभु से करे, प्रभु करो। कृपा
जाहि पारा जगता प्रेम कर सोय जीवा प्रेम प्रभु करी उतने प्रभु कर होय कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा जगता प्रेम कर सोय हिंसा और हंसी। देखो यह संसार तो ऐसे ही रहेगा, हम लोग अभी संसार से चले जाएंगे और फिर जो है मां के गर्भ में फिर आना पड़ेगा, क्योंकि मोती पिता का सदा गुरु संबंधा मोती पिता का सदा गुरु संबंधा आत्मवचन उपदेश जो ज्ञान भी जन ही जाय देव सदा फल समयसी उदय होया फिर आय हिंसा और हंसनी। यह सद्गुरु की वाणी है, यह स्वर वेद की वाणी है, इसको फिर से बुझो। आता बचन उपदेश जो आता बचन उपदेश जो ज्ञान भी जन ही जाय देव सदा फल समयसी उदय हुआ फिर आय हिंसा और हंसनी। आप्त वचन, आप्त किसे कहा जाता है? जो उस परमात्मा को बूझने वाले को आप्त गुरु कहा जाता है, और गुरु को जो बूझ गया वह आप्त हो जाता है। तो आप्त वचन उपदेश जो ज्ञान भी जन ही जाय। तो जो सद्गुरु का जो है आप जो सद्गुरु आप ही है, और जो संत लोग जो उपदेश करते हैं वह भी गुरु चरण में बैठ करके ही उपदेश करते हैं। आप भेद को बुझो। आसन चेताना बैठे कारा जोगी कार उपदेश आसन चेताना बैठे कारा जोगी कार उपदेश हिंसा और हंसी। जो आपके अंदर जो ज्ञान बीज है वह फिर उदय होगा, वह खत्म होने वाला नहीं है। अब ये है कि आपका जो अपना जो सांसारिक जो कर्म है उसको सावधानी से करना है। सद्गुरु साथ रहेगा तो कोई गड़बड़ नहीं होगा, और मन की चाल में चलोगे तब तो फंस ही जाओगे। हिंसा और हंसी, इसी को कबीर साहब ने कैसे कहा है? संता बीजा बीते से नहीं जो जुगाओ ही अनंत संता बीजा बीते से नहीं जो जुगाओ ही अनंत
जानी जागृहा जाना माली बहुरी संत कासम संता बीजा बीने से नहीं जो जुगा ही अनंत ऊंचानी जागृहा जाना माली बहुरी संत कासन ऐसा और हंसनी। एक बात और भी आप बुझ जाओ और आज ही बुझ जाओ, आज ही समझ भी जाओ। वह क्या बात है? देखो, आपकी जितनी साधना आप इस जन्म में कर चुके हो वह खत्म नहीं होती है, क्योंकि वह चेतन साधन है। उतना आपको दोबारा जन्म होता है वो उतना आपके साथ मिल जाता है। आप बुझे नहीं मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा कि अभी तक आपने जो साधना कमाया है वह जो है अगला जन्म में जाने पर भी नष्ट नहीं होता, क्योंकि वह चेतन साधन है। आप फिर से बुझो, आप इस संसार में जो भी धन संपदा कमाए हो, आप शरीर छूटेगा तो यह धन संपदा भी छूट जाएगा, लेकिन आपने जितना साधना किया है वह वहां मिलेगा आपको। तो जो ऐसा धन है आपको वही कमाना चाहिए। आप अभी भी नहीं बुझी, अब आप बुझ जाओ। इस संसार में जो आप प्राकृतिक धन संपदा कमाते हो वह वहां नहीं जाएगा, ये सब छूट जाएगा। लेकिन जो चेतन धन है, जो आपकी साधना है, वह खत्म नहीं होती है। आपको दोबारा जन्म लेने के बाद फिर अलग से साधना चालू हो जाती है और संत जो है देखते ही पहचान जाते हैं, क्योंकि उनकी वाणी वैसी ही होती है। हिंसा और हंसनी आप समझ गए होंगे, आप जानते ही हो। प्रथमा द्वितीय कोई तृतीया में क्षिति चतुर्थ कोई पाए, कोई कोई गुरु का लाल है अंत महल पर जाए। प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में क्षिति चतुर्थ कोई पाए, कोई कोई गुरु का लाल है अंत महल पर जाए। हिंसा और हंसनी जो आपके अंदर जो संत बीज है उसका विनाश नहीं होगा, चाहे आप किसी भी घर में जन्म लो। संत बीजा बीनी सी नहीं जो जुगा ही अनंत ऊंचा नीचा गृहा जाना वाली बहुरी संत कासन। ये हंसनी संत को कैसे पहचानोगे? तो कसता कसौटी कसता कसौटी जोटी की
ताको शब्द सुनाय, वही हमारा हंस है। कह कबीर समझाय, संत बीज बिनी सी नहीं, जो जुग हो ही अनंत। ऊंच नीच गृह जान मले, बहुरी संत का संग। यह सदगुरु से कैसे कोई इसका उपाय है, कोई मिलने का तरीका है? तो तरीका तो रोज ही बताते हैं, आप रोज ही बुला जाते हो। समारो सखी सूरती, फुटे नगरिया। समारो सखी सूरती, फुटे नगरिया। एक हाथ करवा, दूसर हाथ रसरी। गगन महल की, गगन महल की डगर पकड़ी। समारो सखी सूरती, फुटे नगरिया। निस दिन सूरती, घड़ा पर राखो। पिया मिलन की, पियावा मिलन की, यही है जगती। समार सखी सूरती, फुटे नगरिया। कोरा घड़ा नहीं पानिहारी ना, शीला सुमति की लगी हो रसरिया। समार सखी सूरती, फुटे नगरिया। निस दिन सूरती, घड़ा पर राखो। निस दिन सूरती, घड़ा पर राखो। पिया मिलन की, पिया मिलन की, यही है जगती। पिया मिलन की, यही है जगती। कहत कबीरा, सुनो बारी साध। पिया तो हर बसला, पिया तो हर बसला, अगम पुर नगरी। पिया तो हर बसला, अगम पुर नगरी। समार सखी सूरती, फुटे नगरिया। यह सा तुम्हारा जो पिया ये है, अगमपुर नगरी है, वहां जा नहीं सकते हो। देखो, जाने का मतलब शरीर से नहीं जा पाओगे, और सूरत से तो कहीं भी चले जाओ। यह सा आप भेद को नहीं पूछते हो, आपको ताला में बंद कर दिया जाएगा, आप नहीं निकल पाओगे। लेकिन सूरत जो है निकल जाएगी। और देखो, आपको भेद को बुझो,
इस संसार में बड़ा भंवर जाल है, आप उलझ जाते हो। संसार में आप दर्शन करने जाते हो, कितना भीड़ भाड़ धक्कड़ धुक्कड़, उसी में कितने आदमी गिर जाते हैं, दब जाते हैं। और क्या दर्शन करने जाते हैं, वह मंदिर में जो है क्या रहता है, कुछ नहीं है। अरे उसको सूरज से पकड़ करके रखो ना। तुम्हारा सदगुरु कह रहा है, सुरती समारा चलो सासुर घरा, नैहर कवन ठिकाना हो। सुरती समारा चलो सासुर घरा, नैहर कवन ठिकाना हो। चेतु सखीरी गवन नहीं जाना, चेतु सखीरी गवन नहीं जाना। शीला सुमति करा चुनरी पहिरा, सतमतर सजाना। चेतु सखीरी गमन नगी जाना। है श्री गमन नगी जाना का मतलब कब पता, कब तुम्हें जाना पड़ जाए। यह श्री आप संसार से जाना कहाँ चाहते हो? आप तो चाहते हो नाती पोते अनाती पनाती सब देखते रहे। अरे संसार में सुख नहीं है, और सुख चाहिए तो सदगुरु को पकड़ करके रखो। सदगुरु को पकड़ करके रखोगी तब तो सुख ही सुख है। तब तो आपको चेतन देश में चलना पड़ेगा, और चेतन देश को आप जानते ही हो। वहां पर क्या होता है, निरंतर जो ही सुख है। अब जो जड़ संसार में हो, यहाँ सुख नहीं है। सुख है, क्षणिक है, अभी है, अगला पल मिट जाएगा। स्वामी जी ने क्या कहा उसको, क्षणिक ही सुख दुखा बाहुता है, प्रियानंद सुजान। क्षणिक ही सुख दुखा बाहुता है, प्रियानंद सुजान। सहजानंद विलास है, देवनादिक नहीं बान। यह जो सुख है वह क्षण में सुख है, क्षण में दुख है। तो चेतन देश में चलो जहां सुख ही सुख है। तो चेतन देश में कैसे चलोगी, संतो चरिचा लागा नयतरिया हो, सजरिया जहवा साहेब का। संतो चरिचा लागा नयतरिया हो, सजरिया जहवा साहेब का। संतो चरिचा लागा नयतरिया हो, सजरिया जहवा साहेब का। चाँदा सूरुजा सामा दिया नजर तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सजरिया जहवा साहेब का। संतो चरिचा लागा नयतरिया हो, सजरिया जहवा साहेब का।
पाचा पाची सा तीन घारा भानिया मनवा बाणन चौधुरिया सजरिया जनवा साहेब का संतो संतो चढ़ी चाला गागा नयटरिया सजरिया जनवा साहेब का। यह श्री 5:25 और 3 का फंदा लगा हुआ है। फंदा मतलब गांठ लगाया हुआ है, बांधा गया है। आप इस शरीर से कैसे निकल पाओगे? आप बताओ, कोई उपाय ही नहीं है, और वो भी बिना सदगुरु का। तो पाचा पाची सा तीन घारा भानिया मनवा बाणन चौधुरिया सजरिया जनवा साहेब का संत चढ़ी चाला गागा नरिया सजरिया जनवा साहेब का। 8 महातम नव दरवाजा 10वें में लागल बाकेवड़िया हो 10वें में लागल बाकेवड़िया हो सजरिया जनवा साहेब का संत चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो सजरिया जनवा साहेब का। आगे क्या है? 8 महातम नव दरवाजा 10वें में लागल बाकेवड़िया हो सजरिया जनवा साहेब का। खिड़की बैठ गोरी चितवन लागे खिड़की बैठ गोरी चितवन लागे ऊपरा बजा झोपड़िया सेजरिया जनवा साहेब का संत चढ़ी चाला गागा नयटरिया सजरिया जनवा साहेब का। कहत कबीरा सुन भाई साध चरण बलिहरिया सजरिया जनवा साहेब का संत चढ़ी चाला गागा नयटरिया सजरिया जनवा साहेब का। ये संतों, देखो, आपको भजन में सभी भूमियों का भजन का और उसका भेद भी बता दिया जाता है। तो जब आप स्थिर हो करके गुरुचरण में जब रहोगे तो आप भेद को बुझ जाओगे, ऐसे नहीं बुझ पाओगे। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सुई जो पत्नी जो ना का परवी सुई में डोरा जो परी क्यों ना का परवी सुरति सुस्मनी रति भई पहुंचिया परदेश। यह श्री आपका आपन देश कहाँ है? आपको पता है?
आपन घर जहाँ आपन रूपा, आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारी शब्द सत रूपा, जगय नित्य माया विस्तारा, जगय नित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख ऐसा तारा, जन्म मरण दुख ऐसा तारा, सृष्टि पाद रहा काल निवासा, जग जीव करम आसना भाषा, तीन लोकाया मृत निर्वाणा, परम पुरुष चेतन विज्ञाना, निज वास परम सुख होई, जरा मरण दुख आवन कोई, चेतन लोका चित सावाहन सा, सारी शब्द सुकृत का वंसा, चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन नाम, चेतन चेतन मिले, नियचर सतनाम, जिन जाना सत्य नाम को, अन्य कर्म नहीं काम, हीरा गाठी बांधिया, कौड़ी सी क्या काम, जहाँ नाम तहाँ धाम है, सुख संपत्ति सब आए, अनिश्चित पीछे पीरे, भटन जान पाए, नाम दनी सिरे सौपुकारा, संत विजिता हुए, डरे मारे का यार बने, अधिक जीवन है सो, यह सा और हंसनी, सदगुरु ने आपको सब कुछ दिया हुआ है, रास्ता भी बता दिया है, अब आपको चलना ही पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि अब नहीं जाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा। अरे अब नहीं जाओगे तो कब जाओगे? मानो जन्म मिला, सदगुरु मिला, उपदेश हो गया, अब आपको जाने में मुश्किल हो रहा है और घर ही में रह करके घर ही में जाना है, ये भी नहीं है। घाट ही में पियवा पहचाना, शुभ वैल संत सुजाना, घाट ही में पियवा पहचाना, शुभ वैल संत सुजाना। यह सा और हंसनी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं।
प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत